हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। हम लोग डेली 7 बजे हम लोग ये कक्षा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 7:30 में तो 7:45 के अंदर ये कक्षा को हम लोग डेली देखो, जब भक्तों के संग में रहेंगे, डेली डेली अगर कक्षाएं अटेंड करते जाएंगे, थोड़ा सा क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। नहीं तो भक्ति में इतना अच्छा आ गए, बाद में कभी कभी क्या हो जाता है, वो एक माला दो माला जो कर रहे थे वहां से हम लोग हटने लगते हैं। तो भक्ति में टिकना है तो क्या करना है, संग में रहना जरूरी है। तो हमारा टेम्पल का बहुत अच्छा सा ओपनिंग हुआ है। एक्चुअली भगवान जी एक दूसरे मकान में, जैसे कि वो ऐसा बोलेंगे कि हम किराए के मकान में थे पहले, तो अभी जाति यानी स्वयं मंदिर, खुद की मंदिर अच्छा सा बनाए। नामनी सदास प्रभु जी हमारे ना टेम्पल के प्रेसिडेंट, मंदिर का और पूरा निर्माण नहीं हुआ, सिर्फ एक आश्रम बना था, ब्रह्मचारी आश्रम, वहां पे ही भगवान जी को लेके आया गया। बहुत बढ़िया सा रथ यात्रा निकाले, बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपकी कक्षा नहीं ले पाया, लेकिन हमारे माता जी, पल्लवी माता जी, अलग अलग प्रभु जी आपसे आपकी कक्षाएं कंटिन्यू रखे। तो आज से हम लोग कोई ना कोई एक टॉपिक लेंगे, जैसे कि भीष्म स्तुति है, कुंती स्तुति है, भक्ति में कैसा करना है, क्या चीज़ हमको अड़चने आती है लाइफ में, हम लोग कभी कभी पीछे हो रहे हैं, क्यों पीछे हो रहे हैं। तो हर चीज़, हर टॉपिक हम लोग पे एक एक नया नया टॉपिक लेके हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप क्या करना आपको मालूम ना, मेरी कक्षा में आपको अनम्यूट करने का विकल्प रहता है। मेरी कक्षा में आपको क्या करना है, वीडियो भी ऑन करने का विकल्प रहता है, लेकिन बीच में आपको अनम्यूट करने का, प्लीज प्लीज ऑप्शन अभी मत अनम्यूट कीजिए। मैं कक्षा स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे भीष्म स्तुति। भीष्म जी बाणों की शैया पे लेटे, वो क्या गाते हैं, उनकी भावना कैसी है भक्ति में। हमको तो थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो हम बोलते हैं भक्ति छोड़ देंगे, भगवान मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन भीष्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कक्षा स्टार्ट करेंगे। विभा माता जी हरे कृष्णा, सुशील कुमार रावत प्रभु हरे कृष्णा, बलराम मालेकर प्रभु, दिनेश कुमार प्रभु, आरती सुतर प्रभु हरे कृष्णा, आरती माता जी हरे कृष्णा, पारुल प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्यत्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। आप सभी गाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 श्री राम हरे हरे संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, आप सब जुड़ गए हैं फिर भी इतने 8 दिन के गैप में, फिर भी आप लोग क्लास में जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और सब लोग जुड़िए, कितना ब्यूटीफुल रहता है। देखो ये जो स्पेशल क्लासेस है हम क्यों लेते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग भगवत गीता में कवर नहीं कर पाए। 18 दिन का समय था, क्या क्या कवर करेंगे, नहीं कवर कर। आज हम लोग देखेंगे माता जी प्रभु जी, क्या देखेंगे, कोई बताएंगे? भीष्म जी, भीष्म जी कब कब युद्ध के मैदान में धराशायी हो गए थे? सुशील कुमार रावत को कब अस्त्रों को, उनको बाणों पे बाणा लग गए? कब? किरणदास प्रभु, भीष्म स्तुति चल रही है, आज पहला दिन है। हरे कृष्णा, कोई तो बताइए। हाँ, किसको आइडिया है? भीष्म, हाँ बोलिए। रीता पंडित माता जी, हाँ बोलिए बोलिए, सुशील कुमार प्रभु। प्रभु जी एक्चुअली उस समय उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था कि अब उनको जो है शरीर त्यागना है। अच्छा, उनको अब शरीर त्यागना है, वो ही स्वयं डिसाइड करे प्रभु। या आपका टेक अवे, ओके। और रीता माता जी ने हाँ हाँ हैंड रेस किया है। माता जी आप बोलिए, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उन्होंने हरे कृष्णा। उन्होंने बर्ताव किया था कि शिखंडी के ऊपर बाण नहीं चलाएंगे, और शिखंडी को देखे तो अर्जुन ने उनको शिखंडी को आगे करके और बाण चलाए और उनको धाराशायी कर दिए, और वो पृथ्वी पर बाणों पर पड़ गए। अच्छा, ये आप काटे कल्पना है माता जी। और अच्छा, रिया लुलू माता जी भी हाथ उठाए। माता जी, भीष्म पितामह को कौन से दिन, ऐसे तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, कौन से दिन उन्होंने धराशायी हो गए? जल्दी से, क्यों बोलता मैं मालूम ना, जल्दी 18 दिन जल्दी। 18 दिन अक्षय चला। तृतीया के दिन। हाँ। अच्छा, हाँ तो और आखिरी आखिरी और आखिरी। हम्म। अक्षय तृतीया के दिन भीष्म पितामह को बाण लगे। नहीं। अच्छा, ये आपका आपका टेक अवे है मैया। ओके डन, बहुत अच्छा बोले हैं। और कौन है? तीन, किरण प्रभु आ गए हैं, दिल आनंद होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, आप आ गए हैं क्लास में, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु, हम लोग मिस कर रहे थे आपको। आप भी क्लासेस लेते हैं मालूम है, आप भी व्यस्त व्यस्त रहते हैं, आप आए, आपका प्रभु जी वो बड़ापन है। मकर संक्रांति का दिन था। अच्छा, चलो ठीक है। मैं वो दिन पे नहीं जा, अच्छा ठीक है, राइट, वेरी एक्सलेंट, वो भी करेक्ट है। अक्षय तृतीया का जो आप बोल रहे हैं, हर चीज सब चीज जो भी बोल रहे हैं करेक्ट है। मेरा प्रश्न क्या है? हाँ चलो ठीक है, मैं आप लोग तो अपना अपना आंसर दे दिए। आज हम लोग भीष्म स्तुति, जो भागवत में बताया गया पहले स्कंद के 9वें अध्याय में 32वें से लेके, हाँ, 32 सेकंड श्लोका से लेके 42 श्लोका के अंदर ब्यूटीफुल स्तुति भीष्म जी की है। भीष्म स्वयं स्वयं 12, हम लोग बोलते ना 12 महाजन बोलते हैं ना, उसमें से एक है। भागवतम में क्या है प्रभु जी? भागवतम में हम जब सीखते हैं, हम लोग क्या सीखते हैं? तो ये जितने भी महाजन हैं, उन लोग अपने अपने रियलाइजेशन, भगवान क्या है, भगवान को प्राप्त कैसा करना, भगवान को जानना कैसा, वह सब भागवत में बताया गया। तो अब हम लोग भीष्म स्तुति में आने से पहले, ये भीष्म स्तुति आरंभ कैसा हुई वो हम लोग देखेंगे। देखो माता जी प्रभु जी, महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। अब युद्ध ऐसा चल रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ठीक है, 4 दिन, 5 दिन, लगातार 9 दिन हो गए। अब दुर्योधन को गुस्सा आया, दुर्योधन को इतना गुस्सा आया, मेरे पास में कर्ण है, लेकिन भीष्म पितामह ने कर्ण को बोल रखा है कि अगर कर्ण सामने आएगा तो मैं नहीं युद्ध लड़ूंगा। और भीष्म पितामह का तो स्नेह है, क्योंकि भीष्म पितामह, वो जो युद्ध जो घमासान युद्ध था, वो जो युद्ध में भीष्म पितामह बचपन से पांडवों के साथ एक अलग अनोखा प्रेम था, क्योंकि उनका पिता कोई नहीं थे, तो पांडवों को अपने बेटे के समान अपने गोद में खिलाया करते थे, सब चीज। अरे अर्जुन से तो बहुत ज्यादा स्नेह है। दुर्योधन याद करे, दुर्योधन याद करके क्या करने लगे, भीष्म पितामह को बोले, हे भीष्म पितामह, व्हाट इज दिस? हाँ, ये टू मच है, आप ये पक्षपात कर रहे हैं,
आप ये पक्षपात कर रहे हैं, भीम के तरफ भी पक्षपात कर रहे हैं, अर्जुन के तरफ पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में और जब आगे बढ़ेंगे लीला में, तो यही तो भीम को जहर देके मारने की कोशिश किए थे दुर्योधन, ये भी हमको मालूम। लेकिन उनको वो भी एक वरदान हो गया जब उनको नदी में डाला गया, यानी तो जो भी है, जहां पे पानी में वो नाग डसे, वो उस कारण से क्या हो गया, उनको अलग 10,000 हाथियों का बल भी मिल गया। चलो ये हमको मालूम है ना। और जैसे ही अब दुर्योधन को इतना गुस्सा आया कि अब युद्ध का आरंभ हो गया, भीष्म पितामह को रोक नहीं सक रहे हैं, वो गुस्सा आ गया। भीष्म पितामह रुक रहे नहीं थे, इतना रुक रहे नहीं थे, इतना नहीं रुक रहे थे। तो अब वो क्या करने लगा कि ये तो लड़ रहे हैं, लेकिन जस्ट बाणों का दिखावा कर रहे हैं, सचमुच में नहीं लड़ रहे हैं। तो वो दुर्योधन क्या करा, दुर्योधन शिविर में चले गया। किनके शिविर में चले गया? भीष्म पितामह, तुम सब दिखावा कर रहे हो, बाण इधर मार रहे उधर मार रहे, लेकिन जिसको मारना है, जिसको बंदी बनाना है, उसको नहीं मार रहे हो। तुम्हारे पास में, तुम्हारे तरकश में ऐसे कोई बाण ही नहीं है जो पांडवों को मार सके। तुम हट जाओ, सेनापति से हट जाओ, मेरा कर्ण आ जाएगा और कर्ण एक दिन में ये युद्ध समाप्त कर देगा। जैसे ही ये बात 450 साल के वृद्ध अवस्था में लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे, और पांडवों के साथ भी लड़ रहे थे। जब तक भीष्म पितामह थे, धर्म युद्ध चल रहा था, यानी सुबह का समय में ही युद्ध लड़ना। और घोड़े, जिसके पास में घोड़ा है, घोड़सवार से, सारथी से, ने जो भी है, हाथी पे कोई बैठ के लड़ रहा है, हाथी वाला हाथी, सब चीज नियम के अनुसार चल रहा है। अब भीष्म पितामह को तकलीफ हो गई और वो बोलने लगे, चलो। भीष्म पितामह कौन है माता जी, प्रभु जी सोचो, ये वो भीष्म पितामह है, गंगा पुत्र भीष्म। एक्चुअली हाँ, उनको, उनका उन लोग उन्हों जब जब वचन देते हैं, जब वो अपने पिता को वचन दिए कि मैं आजीवन, मेरे पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आजीवन मैं शादी ही नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। देन उनकी, शांतनु महाराज से जब हम लोग और कहानियों में जाते हैं, तो वो ऐसा दृढ़ वो जब प्रतिज्ञा लेते हैं, सब लोग उनकी प्रतिज्ञा के बारे में भी सबको मालूम था, और दूसरी बार फिर से प्रतिज्ञा करे भीष्म पितामह स्वयं, कल का सूरज, यानी कल विल बी फाइनल, कल मैं ऐसा घमासान युद्ध लड़ूंगा, ये 5 बाण ले लो। दुर्योधन को 5 बाण दे दिए, दे के बोलने लगे, हे दुर्योधन, मैं तेरे को 5 बाण लिख के दे रहा हूं, ये बाण मेरे को तू कल युद्ध में दे दे, और ये बाणों से मैं वो 5 लोगों को मार दूंगा, कल का सूर्य अस्त्र नहीं देख पाएंगे, ये मेरा वचन है। जैसे ही भीष्म पितामह ने ये वचन ले लिए, अब इधर तो पांडव पूरे आराम से सो रहे हैं, दुर्योधन भी खुश हो गया, क्या बोल के, मेरे पास में तो 5 बाण आ गए हैं, कल तो ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, मैं तो राजा बन जाऊंगा। अब वो अपने शिविर में चला गया। इधर 5 पांडव माता जी प्रभु जी सो रहे हैं गहरी नींद में। अब कृष्ण भगवान है, ये साबित करने के लिए, ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भगवान जाग गए। कृष्ण भगवान तो वैसे तो सब चीज मालूम है कृष्ण भगवान को, वो जाग रहे थे, उनको मालूम हो गया, अच्छा, भीष्म ने इतना बड़ा वचन दे दिया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। अब जल्दी से नींद में से उठा दिए अर्जुन को जाके बोलने लगे, हे अर्जुन, उठ जाओ, तुम्हारा प्लानिंग हो गया है, कल शाम का सूरज कोई नहीं देख पाओगे। भीष्म पितामह वचन वचन जब देते हैं तो वचन पे ही रहते हैं, तो आप जल्दी से नींद में से उड़ जाओ। अर्जुन उठ गए तो अर्जुन को समझ में नहीं आया, ये क्या बोल रहे हैं आप कुछ भी मत करो, मैं आपको बोल रहा हूँ दुर्योधन के पास में जाओ, जाके क्या करो, अपने 5 बाण ले लो। जैसे ही वो क्यों, उसका भी एक संगठन हुआ, उसका भी एक थोड़ा पास टाइम का एक छोटी कहानी बोलूंगा। क्या हुआ, भीष्म, जब ये दुर्योधन ये 5 पांडव कहाँ पे थे, हाँ, वो 5 पांडव जंगल में थे।
जो भी वनवास में 13 साल का जो उन लोगों को लगाया गया, वो सब हमको मालूम है, वहां पे जंगल में थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये उनको उनको एक बार देखने के लिए, उनको ऐसी अवस्था में देखने के लिए, और ये अपने आप को सज धज के एक शिविर बनाया, वहां पे क्या कर रहा था, अच्छा सा नाच गाना सब कर रहा था। इतने में वो क्या करा, उसको उसके प्राणों पे आ गई। कुछ ऐसा हुआ कि वो उसको गंधर्व के राजा और वहां के लोग पकड़ लिए, उसको मारने लगे। देन वहां के जब ये बात मालूम हुआ कि भीम को बचाने के लिए उसका भाई नहीं है, कर्ण भी नहीं है, और वहां पे उसको मारा जा रहा है, तब सब जो पंच पांडव में से जो धर्मराज है युधिष्ठिर, उन्होंने बोला, भीम, अर्जुन, जल्दी से जाइए, जाके क्या करो, हमारे ही भाई है। दुनिया के लिए हम 105 है, हमारे लिए भले ही वो बोल रहे हैं वो 100 है और हम 5 है, दुनिया के लिए हम 105 है, जाओ उसको बचाओ। तो जैसे ही उनको बोला गया, बचाया गया, देन वो बचाए, बाद में अर्जुन को ये वचन दिए। अर्जुन ने बचाया था, अर्जुन जब ये बचाए, दुर्योधन वचन दिया। क्या वचन दिया, एक वचन कभी भी मेरे से मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा, नहीं बोल के नहीं बोलूंगा। तो दुर्योधन को जो वचन था, कृष्ण भगवान याद दिलाए, देखो एक दिन ऐसा था, दुर्योधन को तुमने बचाया था, आज उसको याद दिलाओ, उसके शिविर में 5 बाण तुम्हारे नामों के पड़े हुए हैं, उसको लेके आ। जैसे ही उनको स्मरण हो गया, अब अर्जुन तो चला गया किधर, अर्जुन चला गया दुर्योधन के शिविर में चला गया, और दुर्योधन को बोलने लगा कि हे दुर्योधन, मेरे को प्लीज दे दो, वो जो 5 बाण मेरे को, हम लोगों को मारने के लिए भीष्म पितामह ने दिया था, वो दे दो। दुर्योधन चिंता में आ गया, ये तो बात मेरे को मालूम और भीष्म पितामह को मालूम, ये तीसरा कोई भी नहीं जानता। लेकिन वो तो सर्वंतर्यामी थे, कृष्ण भगवान को सब मालूम था कि ये सब ऐसा ऐसा हो रहा है। अब दूसरी चाल चले, क्या चाल चले कृष्ण भगवान के, अपने द्रौपदी को भिजा दिए। द्रौपदी को बोले, हे द्रौपदी, सीधा जाओ शिविर के सामने ठहर जाओ भीष्म पितामह के पास में। भीष्म पितामह के पास में वो ठहर गई, अंदर आने के लिए आज्ञा मान रही थी। भीष्म पितामह समझे, क्या समझे कि वो दुर्योधन की पत्नी आई है, तो वो बोले, दीर्घ सुमंगली भवा, सौभाग्यवती भवा, बोलते हैं ना हम लोग, एक अच्छा सा वचन देते हैं कि भाई हमेशा सदा सुहागिल रहो, वैसा एक अच्छा सा आशीर्वाद दे दिए। आशीर्वाद दे के बाद में देखने लगे, तो जैसे ही देखे ये तो चकित रह गए, ये तो द्रौपदी आई है, मैं कल इसके 5 पतियों को मारने वाला हूँ। वो समझ गए ये तो लीला पुरुषोत्तम जो हमारे कन्हैया की लीला है, वो लीला में वो क्या करने वाले हैं। अब मेरा मेरा जो वचन है उसको तुड़वाने जा रहे हैं, तुड़वाने जा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अब देखो माता जी, अब जब युद्ध आरंभ हुआ दूसरे दिन, तो अब फिर से दूसरी प्रतिज्ञा ले लिए, कौन, भीष्म पितामह। क्या लिए, चलो कान्हा, तुम मेरी प्रतिज्ञा को तुड़वा रहे हो, मेरे से मेरा ही वचन तुड़वा रहे हो, 5 पांडवों को बचा रहे हो, मैं भी एक प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं तुम्हारी भी प्रतिज्ञा तुड़वाऊंगा। तुम जो प्रतिज्ञा लिए, क्या प्रतिज्ञा लिए, भगवान जी क्या प्रतिज्ञा लिए, कोई बता सकते, महाभारत में भी एक प्रतिज्ञा लेके आए हैं भगवान, क्या प्रतिज्ञा लिए, बोलिए, कोई भी, रीता माता जी, हाँ हैंड रेस करे आप, कम हाँ, पड़ा, हरे हाँ। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वो उन्होंने लिया था कि मैं रथ का सारथी तो रहूंगा, लेकिन मैं बाण नहीं चलाऊंगा। क्या बात है, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो वचन लिए। अब भीष्म पितामह बोले, भगवान तुम मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा रहे हो, मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा तुड़वा दूंगा, तुम देखना कल मैं तुड़वा के ही रहूंगा। ऐसा युद्ध करूंगा कि कोई नौजवान लोग जो 25 साल के युवा रहते हैं, वो भी मेरे से वो मेरा असल असल मैं क्या हूं कल बताऊंगा। अब देख लेंगे, तुम बड़े हैं या हम बड़े हैं। अब देखो माता जी, प्रभु जी, ऐसा युद्ध हो रहा है मैदान में। हाँ, भीष्म पितामह रुकाए रुकाए नहीं रुक रहे हैं। इधर भीष्म पितामह बाणों पे बाणा इतने तीव्र वेग से छोड़ रहे हैं भीष्म पितामह कि मानो अर्जुन बाणों का सामना नहीं कर पा रहा है।
एक एक सेकंड में ये अपने तीर निकाल के लगाए लगाए तक बाण आ गया, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी हट रहा है। और तो और कृष्ण भगवान का जो कवच था, कवच टूट गया। अर्जुन चिंता में है, अर्जुन का भी कवच पूरी तरह से, उसका भी खून खून होते जा रहा है। कभी हाथ को बाण लग रहा है, वो हाथ को निकाले तक यहाँ लग रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा था कि भीष्म पितामह ऐसा युद्ध कर रहे थे। माता जी, प्रभु जी, अब समझना कि वो युद्ध, अब अब अर्जुन के प्राण संकट में है। अब अर्जुन चकित है, ये क्या हो रहा है। अब भगवान को मालूम हो गया ये अब रुकेगा नहीं, ये सिलसिला अगर मैं ही नहीं रोकूंगा तो ये रुकेगा नहीं, आज अर्जुन चला जाएगा। अब भगवान जी क्या करे, सिंह की धाड़ करके सीधा रथ के ऊपर से जो युद्ध के मैदान में कूदे। माता जी, प्रभु जी, जैसा एक शेर कूदता है, एक सिंह पूरी तरह से शिकार के लिए कैसा एकदम झपट्टा मार के यस कूदता है, वैसा कूदे। जैसे ही वो कूदे, अब धरती कांपने लगी, धरती मां कांपने लगी। वो कांप रही थी, क्यों? धरती तो स्वयं भगवान की पत्नी है। वो कांप रही थी कि ये क्या हो रहा है। जो धर्म का रक्षक, यदा यदा ही धर्मस्य, जो धर्म का पालन करने वाला है, जो धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, वो आज अपनी वचनों को तोड़ रहा है। मैं नहीं देख सकूंगी कि मेरा भगवान, मेरे पति जो वचन देके वचन को तोड़ते नहीं, खुद का वचन टूट रहा है। तो वो बोलने लगे मुस्कुरा के। भगवान समझ गए धरती क्यों कांप रही है, धरती समझ गई। वो समझ गए कि भैया धरती भी मेरा वचन टूट रहा है, उसलिए डर रही है। लेकिन भगवान मुस्कुरा के क्या करे, अपना उत्तरी बोलते हैं ना, जो ऊपर, वो उत्तरी नीचे गिर गया है भगवान का। वो भगवान गिराए हैं। भगवान जो तेज, जो वेग से साथ भीष्म पितामह के सामने जा रहे थे, वो जैसे ही उत्तरी गिरा, उत्तरी के साथ साथ बोलने लगे। भगवान क्या बोल रहे थे, देख तू डर मत, मेरे को मालूम है धर्म को रक्षा कैसा करना है, मेरे को मालूम है। लेकिन मेरे भक्त का एक वचन है, मेरे भक्त के वचन के लिए मेरा वचन मेरे भक्त के वचन से ज्यादा है। अगर मेरा वचन टूट भी गया मैं तोड़ दूंगा, लेकिन मेरा भीष्म पितामह भी मेरा एक अच्छा भक्त है। क्योंकि माता जी, पूरी महाभारत में कौरव सेना में आप एक चीज याद रख लो, दुर्योधन को कभी भी युद्ध करने का धैर्य नहीं था। दुर्योधन युद्ध के मैदान में आया तो सिर्फ इसीलिए आया कि मेरे पास में परशुराम को जो हराए हैं वो भीष्म पितामह है। मेरे पास में ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र को चलाना जानते हैं, वो जिनकी मृत्यु ही नहीं हो सकती, वो है। उनको मालूम था मैं भगवान के पक्ष में अगर जाऊंगा तो ये भगवान क्यों आए हैं, धर्म की रक्षा करने आए हैं। अगर मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा तो ये भी युद्ध नहीं लड़ेगा, तो इसका अधर्म का नाश नहीं होगा। तो इसलिए मैं वो ठान लिए कि मैं दुर्योधन के पक्ष में लड़ूंगा, भले ही मैं मर जाऊंगा लेकिन कन्हैया की सेवा में कुछ कर जाऊंगा। कन्हैया की सेवा कर रहे थे, क्या सेवा कर रहे थे। कन्हैया क्यों आए, खाली लीला वट ब्रज की लीलाएं नहीं, रियल तो ये है अधर्मियों को दंड देने आए थे। तो ये जितने भी अधर्मियां हैं देख लिए वो कि ये लोग मरना है तो मैं लड़ना जरूरी है। अब वो लड़ रहे थे माता जी, प्रभु जी। अब भगवान जी जा रहे हैं, इधर अर्जुन पैरों पे गिर गया और अर्जुन गिड़गिड़ा रहा है, भगवान आप अपना वचन मत तोड़िए। भगवान उठा लिए हाथ में क्या, वो एक बड़ा सा पहिया, जो हम बोलते हैं ना हम लोग चक्र, जो सुदर्शन चक्र है उनके पास में, वो बुला सकते, हर एक अस्त्र जानते हैं वो बल, और बिना अस्त्र शस्त्र के कई लोगों को, दानवों को मार दिए। ये सब हमको मालूम है। लेकिन एक छोटा सा यस, अब वो क्या कर रहे हैं, पैर को पकड़ के घिसीट रहा है। कौन घिसीट रहा है, अर्जुन घिसीट रहा है। लेकिन भगवान सुन रहे नहीं, भगवान सुन रहे नहीं, आगे आगे बढ़ रहे हैं भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह वो दृश्य देख के बोलने लगे कि आज मैं बहुत आनंद में हूं। आप मेरे लिए मेरे वचन को टूटने ने मेरे लिए अपना वचन तोड़ दिए। आप तो बोले अस्त्र नहीं उठाओगे, आज आप अस्त्र उठा लिए। माता जी, प्रभु जी, ये है
दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग कभी भी, हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है। भगवान हमारे को देखते क्या, भगवान हमारे को ये करते क्या, कई सारे संदेह रहते हैं। लेकिन जब जैसे ही भगवान स्वयं जाने लग गए, अब वो समझ गए कि भैया अब मेरी मेरी मृत्यु अब निकट है। मैं अब मेरे को क्या करना चाहिए। अब वो समझ गए, क्या करने लगे, अब वो बोलने लगे, भगवान को रिक्वेस्ट करे, हे भगवान अब आपकी मर्जी, आप चाहे जो करना है करो, मैं सिद्ध हूँ, हाँ मैं मरने के लिए रेडी हूँ। अब वो बोलने लगे, स्वयं भीष्म पितामह जो लड़ते लड़ते एकदम अपने हाथ से अस्त्र शस्त्र डाल दिए, बोलने लगे, मार दो, मैं निहत्था ठहर गया हूं, आज यही दिन का इंतजार कर रहा हूं, मैं मरना चाह रहा हूं। मैं मरना चाह रहा हूं। वो मरने के लिए रेडी हो गए। जैसे रेडी हो गए, अब अर्जुन, वो तो भगवान जी हैं, मालूम है अर्जुन को, भगवान को मालूम है, नियत्ते पे तो वो हाथ नहीं उठाते। उनका वचन क्या था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। चलो भक्त के लिए मैं अस्त्र भी उठा लिया। अब ये सब आपको भी मालूम है। पांडवों को एक अच्छा सा राज दे दिए। क्या राज दिए, भाई मारना है तो ऐसा करो, एक शिखंडी को आगे लाओ, ये सब हमको मालूम है। लेकिन रियल स्टोरी क्या है, रियल स्टोरी क्यों लड़ रहे थे, वो भक्त थे फिर भी लड़ रहे थे, उनको मालूम था मैं मर जाऊंगा फिर भी लड़ रहे थे, क्यों। दुर्योधन को मालूम, पूरा विश्वास था भीष्म पितामह पे। दिस इज व्हाट वन ऑफ द रीजन, ये हमको समझना चाहिए। थैंक्स बेटा। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब कोई ऐसा स्थान नहीं बचा माताजी प्रभु जी, जब अर्जुन, जैसे ही भीष्म पितामह रुक गए, बाण नहीं चला रहे थे, अर्जुन अर्जुन बाणों पे बाण मार के बाणों की शैया पे, भाई बाणों की शैया पे लिटा दिए, बाणों की शैया पे उनको लिटा दिए। और और वो जो नक्षत्र था, उत्तरायण का नक्षत्र था, मकर संक्रांति बोलते हैं। अब वो समझ गए कि भैया अब ये तो मेरे को क्या करना है, मेरे सामने, हाँ अब मेरे को, एक मिनट, मेरे को खांसी आ रही है। अब धीरे धीरे से वो दिन निकट आ गया। यानी भीष्म पितामह, इतने बाण लगे, ऐसा कोई जगह नहीं था भीष्म पितामह को जो बाण नहीं लगा। अब माता जी प्रभु जी, अब भगवान को मालूम, पूरा युद्ध हो गया। युद्ध में ये लोग जैसे ही 10वें दिन धराशायी हो गए। कौन, भीष्म पितामह। पूरा युद्ध, यानी पहली बार ऐसा हुआ, सूर्य अस्त नहीं होने से पहले युद्ध को रोक दिया गया। जैसे ही वो बाणों की शैया पे लेट गए, पूरे बाणों की, जैसा गद्दी बोलते हैं ना, हम तो थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम भगवान को बोलते हैं, भगवान तू पत्थर का है, भगवान नहीं है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो 55 डेज बाणों की शैया पे क्या करे, लेटे हुए थे। अब युधिष्ठिर, जैसा युधिष्ठिर तो धर्म के बारे में, धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन युधिष्ठिर को एक तकलीफ हो रही थी, मेरे वजह से आज 55 करोड़ लोग मारे गए, मेरे वजह से इतने लोग विधवा हो गए, ये पूरे परिवार के, यानी 5 पीढ़ियां लड़ रहे थे, बच्चा बच्चा सब लोग मारे गए, ये राज्य पा करके भी मेरे को सुख नहीं मिल रहा, इतना सारा सिर पे क्या आ गया है, बोझ आ गया है, इतना सारा बोझ मैं नहीं उठा सक रहा हूं। देन वो क्या करे, स्वयं स्वयं भगवान स्वयं कृष्ण भगवान के सामने अपना दुविधा रखे। तो वो तो समझा सकते थे, जैसा अर्जुन को समझाए भगवत गीता का ज्ञान, भगवान इनको भी ज्ञान देते थे, लेकिन नहीं दिए। माता जी प्रभु जी, कभी भी याद रख लो, भगवान जब किसी को दुख देते हैं, कभी भी किसी को दुख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो हमको जल्दी बुला रहे हैं, वो हम हमारी हमको ये हमको समझना चाहिए कि भैया हमको सुधार रहे हैं दुख देके। अब जैसे युधिष्ठिर महाराज को दुविधा थी, तो वो बोले, अब मेरा एक भक्त बाणों की शैया पे लेटा हुआ है,
वृद्ध अवस्था में है, मेरा नाम लेता है, मेरे बारे में उसको मालूम है, सब चीज मालूम है, अब वो उसको ग्लोरीफाई कराएंगे। इसलिए कभी कभी हमारा दुख होता है, तो जितना हमको दुख आता है उतना भगवान कभी कभी वो जिसने ज्यादा दुख झेला उसका नाम भी उतना ही कराते हैं। ये भी एक है ना, सोना को तबाया मारा जाता है, लेकिन सोने को अच्छा गले में पहनते हैं, कोई चप्पल बना के नहीं पहनते हैं। समझो आप। हाँ, मूर्ति को भी मारा जाता है, लेकिन मूर्ति बन के फिर पत्थर को मारे बाद में मूर्ति बनती है, मूर्ति को पूजा किया जाता है, हर चीज सेवा किया जाता है। वैसे ही हमको तकलीफ आ रही है, क्यों? भगवान सुधारने देते हैं। अब वो दिन आ गया, तो जैसे ही इनको बोले युधिष्ठिर को, चलो युधिष्ठिर जाएंगे, मैं आपको इनके पास में जाएंगे, भीष्म पितामह के पास में जाएंगे। अब सुनो, अब भीष्म पितामह जैसे ही भीष्म पितामह के सामने कौन? राजा, राजा, हाँ, युधिष्ठिर आए हैं। युधिष्ठिर आए हैं इतने अच्छा सा सज धज के, वो क्या करे, साथ ही साथ कौन आए थे? बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग, जैसे कि ऋषि मुनि, सबको भी मालूम हो गया कि भैया भीष्म पितामह आप जाने वाले हैं, ऑलरेडी इतने दिनों से लेटे हुए हैं बाणों की शैया पे। अब वो सब लोगों को नमस्कार करे। एक्चुअली अतिथियों को नमस्कार करना हमारे शास्त्रों में है। अतिथि अतिथि जब आए हैं घर में, उनको कुर्सी पे बिठाना, उनको पानी देना, उनको वो प्यास से उन्हें बाहर से आए हैं अतिथि, उसका मतलब क्या है? जो तिथि नहीं बता के आता है वो अतिथि है। वो जो तिथि नहीं बताता है वो अतिथि है, उसको सम्मान करना, भले ही वो शत्रु भी क्यों न हो। ये हमारा शास्त्र हमको सिखाता है। तो हमको क्या करना है? भीष्म पितामह, उनका सत्कार कैसा करेंगे? उनके तो पूरे बाणों, पूरे शरीर में बाण लगे हुए हैं, वो अपने आंखों से उनको नमन करे। एटलीस्ट नमस्कार तो करना चाहिए। अपने आंखों से उनको क्या करे? रिस्पेक्ट से बोले कि भैया मैं आपका सत्कार कर रहा हूँ। सब ऋषियों मुनियों का, युधिष्ठिर का, जितने भी लोग हैं, सबको 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 सत्कार करके अब धीरे धीरे से राज धर्म क्या है, देश धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, धर्म का ज्ञान देते 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 गए। किसको दे दिए? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को बोले ऐसा ऐसा राज्य को चलाना है, ऐसा ऐसा ये करना ये करना ये करना, आप ये सब करो। देन वो बोलने लगा, वो अच्छा सा सुनते 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 जैन अब आगे 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 बढ़ते गए तो एक अच्छा सा श्लोका स्टार्ट हुआ, जो पहले स्कंद का 9वें अध्याय का 12वां श्लोका है। अहो कष्टम अहो न्यायम यद यद युयुम धर्म नंदनः जीवितम नरहत्ता क्लिष्टम विप्र। वो बोलने लगे कि पहले स्कंद का 90वें अध्याय का 12वां श्लोका है, इंग्लिश में है इसलिए डिस्प्ले नहीं किया। भीष्मदेव से, ओ व्हाट टेरेबल सफरिंग, व्हाट अ टेरेबल इनजस्टिस यू गॉड। अब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को देख के बोलने लगे, क्या बोलने लगे? कितनी तकलीफ झेले हो, कितना अन्याय सहे हो। तुम लोग, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, लेकिन बहुत 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 अन्याय सहे। लेकिन ये अन्याय में भी कभी भी तुम अपने आप को, कभी भी धर्म का पथ नहीं छोड़े, कभी भी भगवान का, भगवान को नहीं भूले, ब्राह्मणों को कैसा सत्कार करना ये नहीं बोले, धर्म का साथ नहीं छोड़े। इसलिए ही तुमको भगवान हमेशा 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 रक्षा करे। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, कभी भी कोई भी समय में समस्याएं तो आती ही जाएंगी, हमारी लाइफ में भी कभी छोटी समस्या बड़ी समस्या आएंगी, लेकिन हम धर्म को नहीं छोड़ना, भगवान को नहीं छोड़ना। देन भगवान डेफिनेटली किसी ना किसी रूप के माध्यम से वो आएंगे, आके हमको रास्ता निकालेंगे, बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा, हमको विश्वास रहना चाहिए। आजकल विश्वास नहीं है, हम सब एलोपैथी में क्यों जा रहे हैं? जल्दी, भगवान भी जल्दी, आज पैर पड़े कल हो जाना। हाँ, तो हम लोग आपको भरोसा करते, नहीं तो आयुर्वेदिक का सिस्टम नहीं, अब वो आज डालिए तो क्यूर होता परमानेंट, नहीं आजकल नहीं, जल्दी, सबको जल्दी। तो इसलिए ही धीरे धीरे से वो बोले कि 15वां श्लोक का क्या बोले? यत्र धर्मा सुतो राजो गदापा निर्वृकोधरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम। वो बोले कृष्ण जिसके साथ है
हाँ, उनके जीवन में दुख असंभव है भैया। ये जब वो बोल रहे थे, जब भगवान स्वयं तुम्हारे साथ में है और तुम धर्म पे हो, तो तुम्हारे इतने कितने भी धर्म आए हैं, कितने भी तुमको तकलीफ आए हैं, मेरे को मालूम है, बचपन से तुमको तकलीफ आया है। अधर्म छल से तुम्हारा राज्य पाट खींच लिए है, और तुम्हारे ही सामने तुम्हारी पत्नी पत्नी का पर अत्याचार हो रहा था। मैं भी विवश था, मैं भी एक तरह से बंधन में जकड़ा हुआ था, मैं मेरे वचनों में जकड़ा हुआ था। एक्चुअली ऐसा है माता जी, प्रभु जी। फिर वो बोले हैं, क्या बोले हैं कि पहला स्कंद का 9वें अध्याय का 14वां श्लोका में, सर्वम कलाकृतम मन्ये भवतम स यद अप्रियम सफलो यद वशे लोके वायुर इवा गनावली। वो बोले कि भक्तों के जीवन में कष्ट सिर्फ सिर्फ कृष्ण भगवान की इच्छा से ही आते हैं, क्योंकि वो हमको क्या करना चाह रहे हैं, जितना ज्यादा कष्ट हमको, दम जो एक कैदी है, कैदी को 10 साल की सजा दिया गया, 100 उसको कोड़े की मारा सजा दिया गया, डेली एक एक, वैसा 100 दिन में 100 मारो। तो अगर उसको एक ही दिन में अगर 100 मारे, तो इसका मतलब कैदी जेल से जल्दी छूट जाएगा। वैसा वैसा हमारा चित्त जैसा ही शुद्ध हो गया, भगवान बोलेंगे बेटा आजा, तू सोना बन गया, आजा। मार खाया, गरम करे, पिघलाए, कभी अपने लोग मारे, कभी पराये लोग मारे, तेरे को मारते गए मारते गए। माता जी, प्रभु जी, हम लोग सब भीष्म पितामह बनना। मेरी सास ऐसा बोली, मेरा ससुर ऐसा बोल रहा, मेरा बॉस ऐसा बोल रहा, यस, हमको तो ये दुख आलय है, ये लोग हमको बोलेंगे, बाण चलाएंगे, हमको भीष्म पितामह बनना। किसको तकलीफ नहीं आई है? भगवान के भक्तों को डेफिनेटली तकलीफ आएंगी। जैसा पानी में बरसात तो सबको हो रही है, तकलीफ सबको आ रही है। कोई कोई क्या बता रहा है, तकलीफ रो के बता रहा है, कोई दारू पी के बता रहा है, कोई ड्रग्स लेके बता रहा है, कोई बाहर का गुस्सा घर में निकाल रहा है, कोई घर का गुस्सा बाहर निकाल रहा है। तकलीफ तो आ रही है सबके जीवन में, लेकिन बरसात जैसा सबको गिर रही है, क्या करके जाते हैं, छाता पकड़ के जाते हैं। तो भक्त जब हरि का नाम लेते हैं, वो छाता है, वो छाता है, हरि का नाम छाता है। वो छाता लेके जब जाते हैं, तो यानी तो रेनकोट पहन लेते हैं, एक तो जैसा क्या हो गया, हम भीगते नहीं। वैसा माता जी, प्रभु जी, प्रहलाद को दुख नहीं आया, प्रहलाद को स्वयं उनके पिता ने दुख दिया। तुमको प्रहलाद से ज्यादा तकलीफ था क्या? आंच में गिराया गया, गरम गरम तेल में जहर पिलाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, पहाड़ से गिराया गया। उसके तकलीफ के मुकाबले में आपकी तकलीफ क्या है? राम जी पे तकलीफ नहीं आई, सब पे तकलीफ आई। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी भी तकलीफ का सामना करना हमको सीखना। मीराबाई पे तकलीफ आई थी, ध्रुव महाराज पे तकलीफ आई, वो उनको उनको वो स्वयं बड़े सो बड़े बेटे हैं वो, लेकिन अपनी माँ ने क्या किया, नहीं नहीं, पिताजी ने दूसरा ब्याह रचाया बेटा, अब वो दूसरे ब्याह के बेटे को चाह रहे हैं, तो हट जा, ये नाइंसाफी क्यों, जाके भगवान से पूछ ले। दिस इज व्हाट हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं। हर किसी को लाइफ में दुख आया, क्यों, विरह, किसी किसी को विरह का दुख आता है, कोई बिछड़ गए, गोपियों को तकलीफ नहीं था, वो अपना पति थे, सब थे उनके परिवार में, लेकिन उनको वो एक क्षण के लिए भी भूलते नहीं थे, किसको, कन्हैया को। उनके भी लाइफ में दुख आया कि वो ठाकुर के विरह में हमेशा रोते गए, रुकते रोते गए। माता जी, प्रभु जी, दुख में मेरी क्लास में क्या बताया, तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में क्या बोला मैं, दुख तो आएंगे, दुख आएंगे, अच्छा कर्म बुरे कर्म में फंसो मत बोला आपको, लिफ्ट में ऊपर नीचे स्वर्ग नर्क मत जाओ बोला, लेकिन हमको करना क्या है, सिर्फ बस इतना हो सके, भक्तों के संग में रहना। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक भक्त रहता है, 50 बार, मैं कथाएं बोलते रहता हूँ, आपको भी मालूम है, तो 50 बार भगवत गीता पढ़ा, पढ़ते गया, उसको नहीं मालूम, पढ़ रहा, लेकिन जब उसको भगवान, वो समझने लगा कि भगवान, मैं तो पढ़ रहा हूँ, भगवान सुन रहे या नहीं सुन रहे तो नहीं मालूम, तो भगवान बोले एक बार आके उसके स्वप्न में, तो जो भी 50 बार पढ़ा ना, बेकार है वो, मैं सुना ही नहीं। तो वो नाचने लगा, वो नाचने लगा, क्योंकि वो भगवान, मैं 50 बार पढ़ा, मेरे को ही नहीं मालूम, तो इसका मतलब
मैं उसका मीनिंग नहीं मालूम, सो मैं पढ़ते गया, लेकिन आप मेरी 50 बार भगवत गीता बोल रहे तो आप सुन रहे थे, वो आनंद आ गया कि आप याद रखिए ये 50 बार पढ़ा, 50 बार पढ़ा। वैसा माता जी प्रभु जी कभी भी हम लोग भगवान को करके हम एहसान कर रहे नहीं समझना, मैं आरती कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और मेरे को कथाएं सब मालूम है, मैं क्यों क्लास अटेंड करूं? नहीं, जितना अटेंड करते हैं, जितना अटेंड करते हैं, उतना हमारे में क्या आता है, उतना हमारे में शुद्धता। एक बार में ये कथाएं नहीं जाएंगे, एक 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 बार में ये कथाएं नहीं जाएंगे बेटा। डोर डोर डोर, एक बार में ये कथाएं हमको नहीं नहीं समझ पाएंगे, लेकिन प्रेम भी नहीं होगा। यश गोले प्रभु हरे कृष्णा। तो जब भीष्म पितामह कृष्ण बाए, कृष्ण बाए, कृष्ण को जैसे ही देखे कि कृष्ण आए हैं, अब समझ गए कि भैया ये तो मेरा समय हो गया है, मैं जाना चाह रहा हूं। अब वो बोले हैं कि भगवान को दूर से देख के बोले हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षणम कलेवरम यावत इदम हिनोमि हम प्रसन्न हर। वो बोले हैं, क्या बोले हैं, प्रसन्न हसर हसरून लचोनो लासन मुखम भुजोध्यानो पथश्चतुर्भुजः। वो बोले हैं, मे माई लॉर्ड who is four-handed and whose beautifully decorated lotus face with eyes as red as the rising sun is smiling kindly at that moment when I quit this material body। वो बोले हैं, हे भगवान, हे भगवान, अब आप मेरे समक्ष ठहर जाइए, अब आप मेरे समक्ष ठहर जाइए कि सदैव देवो भगवान परीक्षितम, अब मेरे सामने आके ठहरो आप, मैं इधर उधर मत जाओ। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं, कलेवरम यावत इदम हिनोमि अहम, अब मेरा शरीर छूटने वाला है, मेरे को मालूम है। देखो माता जी, 6वें अध्याय में हम लोग क्या सीखे कि ये योगी लोगों को मालूम होता है कि सूरज के प्रकाश के समय अगर शरीर को आत्मा से निकल जाती है तो ऊपर के लोकों में जाता है। हम सीखे ना, ऊपर के रंध्र छिद्रों में से जाता है, वो कुछ योग सिद्धि सिद्धि में प्राप्त कर लेते हैं, वो समय देख के अपना प्राण छोड़ते हैं। वैसा अब भीष्म पितामह को भी मालूम हो गया कि भैया ये जो समय आ गया है, ये तो समय क्या है, परफेक्ट समय है, उत्तरायण का नक्षत्र आ गया, मकर संक्रांति का समय आ गया, अब सब लोग उपस्थित है, मैं भी क्या करूंगा, मेरा श्याम सुंदर सबसे पहले मेरे सामने खड़ा है, अब मैं क्या करूं, मैं तो छोड़ दूंगा मेरा कलेवर, मैं छोड़ दूंगा। कृष्ण भगवान को बोलने लगे, किसी भी पोजीशन में ठहरो, किसी भी पोजीशन में ठहरो, प्रसन्न प्रसन्न हसा हसा प्रसन्न हसारुना लोचनासन मुखम भुजो ध्यान पतश्चुतर्भुजो। वो बोले, सिर्फ तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप जो सच्चिदानंद हमेशा मुस्कुराते रहते ना, वो स्वरूप होना मेरे को। अब आप अब यहाँ से ब्यूटीफुल, जैसे कि हम लोग सुने हैं 8वें अध्याय में 5वां श्लोक का, जब हम लोग डिस्कस करें क्या था, अंतकाले च मामेवा स्वरान मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नाति यत्र संशयः। हम क्या सुने कि अंतकाल में जो भगवान का नाम लेते हैं वो स्वयं क्या बोले हैं कि सीधा भगवत धाम जाते हैं। अब भगवान का नाम तो छोड़ो, भगवान स्वयं आ गए हैं, भगवान स्वयं माता जी प्रभु जी वो आ गए हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग स्लाइड में जाएंगे, मैं आपको स्लाइड बताऊंगा भीष्म स्तुति का एक एक श्लोका, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ना, ब्यूटीफुल श्लोका रहता है माता जी। एक मिनट मैं इसको बड़ा अच्छा आपको स्क्रीन, ये थोड़े बहुत हिंदी में है, मैं कल और से मेरे को पीपीटी बनाने का समय नहीं मिला। कल श्रेया माता जी को भी बुलाया, वो थोड़ा सा पीपीटी में हेल्प करते हैं मेरा। अब पहली बार भगवान समक्ष ठहरे हैं, भगवान समक्ष ठहरे हैं, और उनका भक्त जो बाणों की शैया में लेटे हुए हैं वो गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, मैं पहले गाता हूं, फिर आप लोग भी गाइए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, पहले एक बार मैं पूरा गा लूंगा, आप देखो। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत ओङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह
ठीक है, ऐसा ही है। थोड़ा आप लोगों में से सब लोग अनम्यूट कीजिए, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप भी एक लाइन पढ़ना सीख लेना। आप लोग 12 श्लोका है, 10-12 श्लोका है। मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। इति मति रूपा कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पोंगवे विभूम्नि भगवत स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह हरी बोल, हरी बोल। थैंक्स माता जी, थैंक्स अ लॉट। तो बहुत अच्छा लगता है, ये गाना सीख लेना माता जी, मैं आपको भेजूंगा इसका कैसा पढ़ना है, वो भी हमारे कक्षा के लोग गाए हैं टीम के, वो भी मैं आपको भेजूंगा। पूरा बहुत छोटा है, सीखना चाहिए। देखो हम लोग भगवान के सामने बैठते क्या करते, हमको नहीं मालूम कैसा पढ़ना, तो ये कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति जो आपको सदाचार में और डेप्थ में बताया जाएगा, ये ट्रेलर है समझो। सदाचार जो आप क्लास लेते हैं, जो आप लोग आगे में बढ़ते हैं, उसमें और डेप्थ में बताया जाएगा। तो भीष्म देव ने कहा कोई मेरे लिए पढ़िए, मेरा भी गला सूख गया है थोड़ा। कौन पढ़ेंगे? हाँ, सोनू कुमार प्रभु बोल रहे हैं, साथ दे रहे हैं। पढ़ो प्रभु, पढ़ो प्रभु। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। हरे कृष्णा। क्या बात है सोनू प्रभु, क्या समझ में आया? बोलो प्रभु। ये समझ रहे हैं कि वो भगवान को बोले कि जब भी तक जो सोच रहे थे, कुछ भी अनुभव कर रहे थे, वो विभिन्न विषयों वृत्तियों के अधीन था। हाँ, किंतु जब उसे परम शक्ति भगवान का श्री कृष्ण में लग गया, तो बोले कि अब बात संतुष्ट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे भगवान मिल गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। हरी बोल, हरी बोल। ये वेरी एक्सलेंट, वेरी प्रयत्न करना चाहिए। मैं जल्दी ये आज एक ही श्लोका लूंगा, डरो मत। कोई मैसेज भेज रहे हैं, मेरे को मालूम है 8 बजे आप कई लोग कई सेवाएं दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं क्या है श्लोका, इति महति रूपकल्पिता वितृष्णा। भगवान को वो बोल रहे हैं मेरी मति अभी तक कहाँ थी, इधर उधर घूम रही थी, इधर उधर घूम रही थी। मेरी मति क्या है, एक वो बोल रहे हैं मेरी एक कन्या है, एक कन्या है। कन्या आपसे ब्याह करना चाह रही है, आपसे शादी करना चाह रही है। मैं चाहता हूं मेरी कन्या से आप शादी कर लो। कृष्ण बोले हाँ। कृष्ण चिंता में आ गए। कृष्ण चिंता में, यानी कृष्ण थोड़ा मुस्कुरा के सोचने लगे कि इनकी कन्या, ये तो आजीवन ब्रह्मचारी है, तुम्हारी कन्या कहाँ से आ गई? हाँ, तुम्हारे को कन्या, तुम्हारी शादी भी हो गई और शादी के बाद में कन्या भी हो गई, ऐसा कैसा? देन वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे? भीष्म पिता बोलने लगे, इति मति रूपा कल्पिता, मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है और मैं आपसे शादी कराना चाहता हूं। और कृष्ण बोले अच्छा, आपकी कन्या के क्या क्या गुण हैं? तो वो बोल रहे हैं भीष्म पितामह, मेरी कन्या का बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि वो वितृष्णा है, यानी तृष्णा से मुक्त, तृष्णा से मुक्त। अब आपसे आप क्या करना चाह रहा हूं मैं, ये संसार के जो भी भौतिक इच्छाएं है ना, भोग करने की इच्छा है ना, उससे मुक्त है। मेरी कन्या वैसी है, इसलिए अब आप क्या करना है, मेरी सब प्यास बुझ गई, मैं सब मेरे वांट्स जितने भी थे, इच्छाएं पूरे चले गए। अच्छा तो ठीक है, तो फिर कृष्ण भगवान को ही दामाद के रूप में क्यों? वो फिर से एक तो उसके भी प्रश्न का उत्तर दे दिए। क्या बोले? भगवती सात्वका पोंगवे विभूम्नि। वो बोल रहे हैं यस, मेरे को सब कुछ मालूम। क्या मालूम?
वो बोल रहे हैं यहाँ पे आप लीला करने हैं, ससुखम उपगते क्वचित विहर तुम तो भगवान है, यहाँ पे लीला करने आए हैं और मैं तुमसे ही शादी डेफिनेटली कराऊंगा और किसी से भी नहीं कराऊंगा, इधर उधर मत जाइयो, क्योंकि मेरे को मालूम है। कल हम लोग ये श्लोक देखेंगे, कौन सा? त्रिभुवन कमनम कमालवरणम रविकर गौरवराम्बरम ददाने वपुरलोक। आज गला बहुत रुक रहा है तो कोई बात नहीं, टेम्पल में थोड़ा पुकारा पुकारा हम हरे कृष्णा रथ चल रहा था, रथ को खींच खींच के पुकारे में गला बैठ गया है। तो आज एक श्लोक लिया हूँ, कल दूसरे श्लोक ले लो के हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा नहीं, ऐसे ही हम लोग जल्दी 8 बजे से पहले कक्षा हमारी कंप्लीट कर देंगे। डेली 7 बजे हर दिन शाम के साथ आने की जरिए समझ जाना कि शाम के साथ डेफिनेटली क्लास लूंगा मैं, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को अभी तक का जितना हुआ, एक ही श्लोका लिए अपन भीष्म सती में, क्योंकि आज पहला दिन है, एक ही लिया मैं, कल एकदम पूरे कंप्लीट कर दूंगा और अच्छा सा जाएंगे अपन। किसी को कोई डाउट है आज के टॉपिक पे? और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग ज्वाइन करे या नहीं करे, मेरे को पहले वो बोलो। लेवल 2 में किसी को कोई दुविधा हुई है क्या लेवल 2 में ज्वाइन करने के लिए? प्री भक्ति, हाँ कल्पना माता जी ने हैंड रेस किया। मैया बोलो, क्या मैया? प्रणाम प्रभु जी। मैया मैया बोलो मैया। भी कौन सी स्पेशल क्लास चल रही है? भीष्म स्तुति माता जी, हर दिन मैं कुछ ना कुछ स्पेशल क्लास लेता हूँ। अभी भीष्म स्तुति की एक ट्रेलर है, एक्चुअली जब पिक्चर जब बताया जाएगा तो उसमें बताएंगे और डेप्थ में। कहाँ पे? सदाचार की एक क्लास होती है, उसमें और बताएंगे आपको, ठीक है। भीष्म बाणों की शैया पे लेट के भगवान को बोल रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं और ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो क्लास चल रही है, ठीक है। ओके कल्पना माता जी, कुछ बोले नहीं आप? हाँ जी हाँ जी प्रभु। क्लास अटेंड करे, कैसा लगा? अच्छा, वो मुझे पता नहीं था, मैंने थोड़ा लेट अटेंड किया। अच्छा, प्रसन्न कुमार दास प्रभु, शिव कुमार प्रभु, कोई डाउट? अच्छा, चैट में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। लेवल यश गोयले प्रभु जी बोल रहे हैं, थैंक्स प्रभु जी, अनेबल टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर लेट। वीना माता जी, यस मैं तो इसलिए तो ज्वाइन ये क्लास ले रहा हूँ कि किसी को कोई दुविधा है तो वो लोग बोलेंगे। वीना माता जी अनम्यूट कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? रिया, यस जिसको जाना है जा सकते हैं, मैं जस्ट प्रश्न पूछ लेके आप लोग जा सकते हैं। वीना मैया क्या है डाउट? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे मैंने जी, जब मैंने लिंक ज्वाइन किया तो उसमें बफरिंग हो रही है, व्हाट्सएप लिंक मतलब ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रही। व्हाट्सएप में नहीं जा पाए आप? हाँ जी, उसमें ठीक है, आप क्या करो, मेरा नंबर है ना, आप मेरे नंबर पे मैसेज भेजो, मैं वो एडमिन में को बोल दूंगा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। कल से श्रेया माता जी है, वो भी आएंगे। थोड़ा आज मेरा गला पूरा तरह से बैठा हुआ है, एक श्लोक तो मैं आपको ले लिया, कल से श्रेया माता जी अच्छा सा दूसरा श्लोक से लेके जितने भी कवर कर लेंगे वो। और शिव कुमार प्रभु आपका क्या डाउट है? आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था ना। बोलिए प्रभु शिव कुमार प्रभु, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी आप आए, आपके साथ जुड़े बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, काफी दिन हरी से बोल, इंतजार कर रहा था आपको। हरी हरी, हमको भी अच्छा लगा प्रभु जी। देखो आपका संग बहुत हम भी मिस कर रहे थे कि इतने दिनों से, अरे प्रभु कोई भी नहीं, हम लोग भी सेवाएं में थे, मंदिर का नया ओपनिंग था तो उसमें हम लोग भी व्यस्त थे, मैं नहीं ले सका, तो अभी डेली क्लास लूंगा, ठीक। आपने क्लास शुरू कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरी हरी, नहीं मेरे को अच्छा चलिए लगा प्रभु आप हमारी कक्षा में आए, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। सब लोग जुड़ रहे हैं, फिर परिवार फिर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, नरेश प्रभु थैंक्स अलॉट, कुश तिवारी प्रभु, राजू साहू प्रभु, मदन सिंह प्रभु हरे कृष्णा, प्रसन्न कुमार प्रभु हरे कृष्णा, एंड यश गोले प्रभु हरे कृष्णा, भारती चावला मैया हरे कृष्णा, सुरभि पदी माता जी हरे कृष्णा, प्लबिता दास मैया, अभिजीत सरकार, कल्पना चंडक माता जी हरे कृष्णा, रिया पंडित माता जी, सुशील कुमार, अरे श्रेया माता जी हरी बोल, आप भी आ गए हैं, हरे कृष्णा, थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग। अजय चौधरी, सबको सभी को जिनका भी नाम मैं नहीं लिया, सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एंड यस मैं भी मिस कर रहा था मैसेज बोले, और मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुआ। मदन सिंह प्रभु मेरे को मैसेज भेजो, आप आपका क्विज कंप्लीट हुआ, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला ना, मैं हेल्प करूंगा। एक हमारी माता जी रहती है, वो सुधा माता जी है, वो हमारे टेक्निकल टीम से जुड़े हुए हैं,
मैं उनसे जोड़ दूंगा। आप उनसे मैं इसलिए तो रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ। कोई अगर जुड़ नहीं पाएंगे लेवल 2 में तो थोड़ा सा ये रेगुलर क्लासेस में आप लोग का मेरे साथ में संपर्क बना हुआ रहेगा, तो मैं आप लोगों को लेवल 2 में जोड़ दूंगा। ठीक है, आप जुड़िए। कल मैं आपको एक बार मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मेरा मैसेज नंबर तो सबके पास में है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये देखो माता प्रभु जी, आप 9246 नंबर में डाल दिया चैट में। प्रभु जी आपका नंबर होना है तो आप नंबर भी मैं डाल दिया। हरे कृष्णा। श्यामा माता जी आप भी जुड़ गए हैं, आनंद आ गया। ऐसे बड़े बड़े लोग, अच्छा है ऐसा प्रभु जी जुड़ना हरे चाहिए। कृष्णा। सोनू कुमार प्रभु आप हरे आए, कृष्णा। अच्छा लगा। ओ प्रभु जी, आप बोले कि जो सर्टिफिकेट हो तो अपने आप आएगा ना प्रभु जी, की अपने आप उसके लिए नहीं आएगा, मैसेज वहां करना पे एक पड़ेगा? डाउनलोड का इश्यू ऑप्शन रहेगा, वो डाउनलोड को क्लिक करने से आपको आएगा डाउनलोड। जहाँ क्यूज देते थे वहीं प्रभु जी, जहाँ पूरे क्विज हो गए बाद में आपके ही वो प्रोफाइल में सर्टिफिकेट डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ डाउनलोड मिल जाएगा। आपको नहीं भी आया तो आप आपका ईमेल और आपका नाम मेरे को दे दीजिए, मैं डाउनलोड कर देके आपको भेज दूंगा आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज नहीं प्रभु जी देखते हैं एक बार। देखो अगर नहीं आया तो ओके फिर प्रभु मेरा जी। हेल्प लो। हरे कृष्ण। यस सभी को प्रभु जी, हरे यस। कृष्ण। धन्यवाद। हरे